स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल नॉलेज ओशन। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल नॉलेज ओशन में। एक बार फिर मैं आ गया हूँ आपके सामने एक नया टॉपिक लेके। मेरे प्रीवियस वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स क्या है, अर्थशास्त्र क्या है, तो मैंने बहुत आसानी से, बहुत ही ईजी वे में, बहुत ही सिंपल वे में आपको क्या है इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन बताई थी। और साथ ही साथ एक कॉमन डेफिनेशन इकोनॉमिक्स की, एक सिंपल डेफिनेशन मैंने इकोनॉमिक्स की आपको बताई थी कि इकोनॉमिक्स एज ए सोशल साइंस concerned with the economic behavior of an individual, society and an इकोनॉमी। एक सिंपल डेफिनेशन मैंने इकोनॉमिक्स की आपको बताई थी। और साथ ही साथ जब उस वीडियो को मैंने एंड किया था तो मैंने आपको हिंट दिया था कि द इकोनॉमिक्स हैज़ बीन डिफाइंड बाय द डिफरेंट इकोनॉमिक्स। अलग अलग इकोनॉमिक्स ने इकोनॉमिक्स को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है ओवर ए पीरियड, एंड इट हैज़ ए 4 or 5 category. You can say wealth definition, welfare definition, scarcity definition, growth oriented definition and the modern definition. So आज हम जो है वेल्थ डेफिनेशन पढ़ेंगे, समझेंगे कि वेल्थ डेफिनेशन क्या होती है। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि अलग अलग जो डेफिनेशंस हैं वो किन्होंने, कौन कौन लोगों ने वो डेफिनेशन दी है। सबसे पहले द वेल्थ डेफिनेशन इज गिवन बाय द एडम स्मिथ। वेल्थ डेफिनेशन किसने दी है? एडम स्मिथ ने दी है 1776 में। वेलफेयर डेफिनेशन एल्फ्रेड मार्शल ने दी है 1890 में। स्केर्सिटी डेफिनेशन जो है रॉबिन्स ने दी है 1932 में। और ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन जो है पी सैमुअल्सन ने दी है 1948 में। एंड द मॉडर्न डेफिनेशन इज गिवन बाय AC दास एट 2011. So you can see there is a series of the definition. एज आई हैव टोल्ड यू मैनी टाइम, बार बार मैंने कहा है कि इकोनॉमिक्स को अलग अलग इकोनॉमिक्स ने अलग अलग तरीके से क्या है डिफाइन किया है। बट वी हैव टू रिमेंबर दैट आवर फर्स्ट डेफिनेशन इज द वेल्थ डेफिनेशन विच इज गिवन बाय द एडम स्मिथ। सो बिफोर स्टार्टिंग the definition of wealth definition of economics, we should know what is the definition of wealth. Wealth क्या होता है? If you want to be a wealthy, you must understand what is wealth. अगर हम wealthy बनना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं, धनी बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या जानना होगा कि wealth क्या होता है, धन होता क्या है। Here is the best definition of the wealth you will ever find. बहुत ही स्मॉल तरीके से मैं आपको वेल्थ डेफिनेशन आपको बता रहा हूँ। द वेल्थ इज ए कैश फ्लो फ्रॉम अदर सोर्सेज। द कैश इज फ्लोइंग, द मनी इज फ्लोइंग। तो हमारे जो सोर्सेज हैं, अपने सोर्सेज से जो पैसा हमारे पास फ्लो करके आता है, जैसे आपके पास कोई मकान है, ठीक, मकान में आपके रेंटर रहते हैं, रेंटर आपको रेंट देते हैं, तो रेंट क्या है? पैसा है। वो कैश, वो पैसा, आपने बिजनेस खोला है, एक दुकान खोली है, कस्टमर आते हैं, आप चीज़ें सेल करते हैं, पैसा मिलता है, तो व्हाट इज दिस? द कैश इज फ्लोइंग। तो व्हाट इज वेल्थ? द वेल्थ इज ए कैश फ्लो फ्रॉम द अदर सोर्सेज। एंड वेल्थ, और वेल्थ को हम क्या कैसे डिफाइन कर सकते हैं? मनी, एसेट, कैश, प्रॉपर्टी, हेल्थ, दीज ऑल कम अंडर द वेल्थ। जैसे हेल्थ भी हमारा क्या है? वेल्थ है। एक बहुत अच्छा प्रोवर्ब है जो बार बार, एक लाइन है जो बार बार हमने बचपन से पढ़ी है, दैट इज द हेल्थ इज वेल्थ। तो हेल्थ भी हमारा क्या है? वेल्थ है। तो दिस मनी, एसेट, प्रॉपर्टी, कैश, दीज ऑल थिंग कम अंडर द वेल्थ। तो वेल्थ इज ए कैश फ्लो, जो हमारे सोर्सेज हैं, अदर सोर्सेज हैं, उन सोर्सेज से जो पैसा हमारे पास आता है, जो हमारे पास आ रहा है, दैट इज द वेल्थ। सो द वेल्थ डेफिनेशन हैज़ बीन गिवन बाय द एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने ये डेफिनेशन दी थी। एडम स्मिथ इज रिगार्डेड एज ए फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो आपको ये याद रखना होगा कि एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, एंड ही बिलोंग टू द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। द एडम स्मिथ बिलोंग टू द क्लासिकल इकोनॉमिक्स। उनको कौन से इकोनॉमिक्स कहा जाता है? क्लासिकल इकोनॉमिक्स बोला जाता है। क्लासिकल इकोनॉमी में ट्रेडिशनल और ओल्ड इकोनॉमिक्स, ठीक। तो हु इज़ द फादर ऑफ द इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स के फादर हम किसको कहते हैं? इट इज़ द एडम स्मिथ। तो एडम स्मिथ ने अपनी एक फेमस किताब 1776 में लिखी थी, दैट वाज द वेल्थ ऑफ नेशन।
उन्होंने एक फेमस किताब लिखी थी द वेल्थ ऑफ नेशन, और उस वेल्थ ऑफ नेशन में उन्होंने इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया था, द इकोनॉमिक्स एज अ साइंस विच इंक्वायर इनटू द नेचर एंड द कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। तो उन्होंने इकोनॉमिक्स को क्या है, एक साइंस ऑफ वेल्थ बोला। क्या बोला? इज ए साइंस ऑफ वेल्थ। ठीक, पैसा कमाना, धन कमाने के विज्ञान को उन्होंने क्या बोल दिया? इकोनॉमिक्स बोल दिया। ठीक, और साथ ही साथ उन्होंने जो मेन इम्फेसिस, जो मेन इंपॉर्टेंट इम्फेसिस उन्होंने डाला, दैट वाज द प्रोडक्शन एंड ग्रोथ ऑफ वेल्थ एज ए सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। एज अ प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे बताया था कि कभी भी हम कोई भी सब्जेक्ट अगर पढ़ते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग हमारे लिए क्या है कि व्हाट इज़ दैट सब्जेक्ट, व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स एंड व्हाट इज़ द सब्जेक्ट मैटर, उसका सब्जेक्ट मैटर क्या है। तो सबसे पहले, क्योंकि हमने अलग अलग डेफिनेशन इकोनॉमिक्स की देख ली है, कॉमन डेफिनेशन भी देखे हैं जिसमें हमने देखा है कि इकोनॉमिक्स डील विद द इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल, सोसाइटी एंड इकोनॉमी। पर सबसे पहले जो है, क्योंकि इकोनॉमिक्स को अलग अलग तरीके से डिफाइन बहुत पहले से ही किया जा रहा था, पर एडम स्मिथ हु इज़ रिगार्डेड एज द फादर ऑफ द इकोनॉमिक्स, उन्होंने क्या है, इकोनॉमिक्स को क्या साइंस ऑफ वेल्थ बोल दिया, साइंस ऑफ वेल्थ, एंड ही हैज गिवन एम्फेसिस ऑन द टू इंपॉर्टेंट थिंग, द प्रोडक्शन एंड द ग्रोथ ऑफ वेल्थ। उन्होंने वेल्थ पे बहुत ज़्यादा जोर दिया, और ये डेफिनेशन उन्होंने अपनी किताब जिसका नाम था वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक, बुक का पूरा नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन, ये पूरी बुक का नाम था, जिसको वेल्थ ऑफ नेशन के नाम से भी जाना जाता है। इन शॉर्ट 1776 में ये बुक पब्लिश्ड हुई थी। तो उसमें उन्होंने क्या, इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन को बताया था, एंड he is regarded as the father of the economics, and he belonged to the classical economics, group. So तो उनका मेन इम्फेसिस क्या था, उन्होंने मेन इम्फेसिस किस चीज़ पे डाला? द प्रोडक्शन एंड द ग्रोथ ऑफ द वेल्थ। ठीक, तो उनका ये मेन इम्फेसिस, मेन जो पॉइंट था कि इकोनॉमिक्स क्या है, प्रोडक्शन एंड द ग्रोथ ऑफ वेल्थ, और कुछ भी नहीं है। जो दूसरे इकोनॉमिक्स थे, जो दूसरे क्लासिकल इकोनॉमिक्स थे, जिसमें से एक जेबी से हैं, ही इज़ द फ्रेंच इकोनॉमिस्ट, उन्होंने भी क्या डिफाइन किया इकोनॉमिक्स, ही ऑल्सो बिलोंग टू द क्लासिकल इकोनॉमिक्स। तो ही हैज़ डिफाइंड द इकोनॉमिक्स एज अ साइंस विच ट्रीट ऑफ वेल्थ, जो वेल्थ को ट्रीट करता है, वेल्थ के साथ रिलेटेड। तो इकोनॉमिक्स क्या है? साइंस ऑफ वेल्थ, वेल्थ के रिलेटेड कोई भी मैटर है, पैसा कमाना है, प्रोडक्शन एंड ग्रोथ क्या है, पैसा कमाना है, हमें अपने पैसे को बढ़ाना है, बस यही इकोनॉमिक्स है। ये किसने डिफाइन किया था? क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने डिफाइन किया था, जिसमें से सबसे पहला नाम किसका आता है? एडम स्मिथ का नाम आता है, और एडम स्मिथ को हम क्या रिगार्ड करते हैं? ही इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो देयर आर द मेनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेल्थ डेफिनेशन। तो वेल्थ डेफिनेशन की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इट टेक इनटू अकाउंट ओनली द मेटेरियलिस्टिक गुड, जो मटेरियल गुड है। मटेरियल गुड्स वो होते हैं जिनको हम परचेज कर सकते हैं, ठीक। तो उन्होंने मटेरियल गुड्स को क्या है, ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी, जो नॉन मटेरियल्स गुड्स हैं उनको इंपॉर्टेंस नहीं दी, ठीक। तो ये आपको याद रखना है कि उन्होंने क्या है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्या, मटेरियल गुड्स को दिया, जिन चीज़ों को हम खरीद सकते हैं, पैसे से खरीद सकते हैं। बिकॉज उनका मेन उद्देश्य, उन्होंने इकोनॉमिक्स को बहुत, अगर आप देखिए तो बहुत नैरो सेंस में डिफाइन कर दिया, द साइंस ऑफ वेल्थ बहुत नैरो सेंस में वो डिफाइन हो गया। तो उन्होंने जो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स था, जो वेल्थ डेफिनेशन का जो एडम स्मिथ ने दिया था, उसका पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या सामने आ रहा है कि इट टेक इनटू अकाउंट ओनली द मटेरियल गुड एंड इट एम्फसाइजेस ऑन द वेल्थ। ये वेल्थ पे, धन पे बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करता था। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इट इंक्वायरी द कॉज बिहाइंड द क्रिएशन ऑफ द वेल्थ। ये क्या है? क्यों पैसा हम कमाना चाहते हैं, क्यों वेल्थ हम कमाना चाहते हैं, इस रीज़न पे ये वर्क करता था। तो इट इज़ द टू मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द वेल्थ डेफिनेशन। तो यू कैन सी, जहाँ तक अभी तक हमने डिस्कस किया है, तो उसमें हम देख रहे हैं कि जो डेफिनेशन क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने दी है वो कहीं ना कहीं क्या है, बहुत नैरो है। उन्होंने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन को बहुत नैरो कर दिया, बहुत छोटा कर दिया है, बहुत ही नैरो कर दिया है। क्योंकि इकोनॉमिक्स की जो कॉमन डेफिनेशन जो हम पढ़ चुके हैं, इट इज़ इकोनॉमिक बिहेवियर विद डील विद द इंडिविजुअल, सोसाइटी एंड इकोनॉमी। बट जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स थे उन्होंने इसको और नैरो करके, इट इज़ अ साइंस ऑफ वेल्थ, साइंस ऑफ क्रिएटिंग वेल्थ। जो एडम स्मिथ और जेबी से और जो भी क्लासिकल इकोनॉमिक्स थे, जो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स थे, जो ओल्ड इकोनॉमिक्स थे, उन्होंने इसी तरह से इसको डिफाइन किया। सो द डेफिनेशन ऑफ द वेल्थ इकोनॉमी हुआ क्रिटिसाइज
बाय द नॉन क्लासिकल इकोनॉमिक्स। जो नॉन क्लासिकल इकोनॉमिक्स, जो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स नहीं थे, उनमें से सबसे मेन नाम जो आता है वो एल्फ्रेड मार्शल का आता है जी। उन्होंने सबसे ज़्यादा क्या है वेल्थ डेफिनेशन को क्या किया, क्रिटिसाइज किया। सो द नॉन क्लासिकल इकोनॉमिक्स आर्ग्यू दैट द इकोनॉमिक्स as the science of wealth is a very narrow definition. The classical economics has ignored the values, the higher values like happiness, love, affection. क्योंकि मैंने क्या बताया पहले कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने क्या देखा कि उन्होंने सिर्फ मेटेरियलिस्टिक गुड्स, जिन चीज़ों को हम खरीद सकते हैं, उन पे ही जोर दिया। तो उनका मेन उद्देश्य क्या था, हम पैसा क्यों कमाना चाहते हैं, मेटेरियलिस्टिक गुड्स के लिए। उन्होंने क्या हायर वैल्यू, जो लोगों की क्या जो हायर वैल्यूज़ होती हैं, लाइफ की जो वैल्यूज़, जैसे हैप्पीनेस होता है, लव होता है, केयरिंग होते हैं, अफेक्शन होता है, इन सब चीज़ों को उन्होंने क्या नज़रअंदाज कर दिया। क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने उन सबको नज़रअंदाज कर दिया। उनका मेन जो डेफिनेशन था, जो मेन इम्फेसिस क्या था कि इकोनॉमिक एज ए साइंस ऑफ वेल्थ। तो दे हैव इग्नोर्ड द हाइएस्ट वैल्यू ऑफ द लाइफ, दैट इज द हैप्पीनेस, लव एंड affection. The next criticism by the non-classical was that the classical economists defined the wealth in a very narrow and restricted sense. The wealth, according to them, consists of the material or the tangible good. They excluded the non-materialistic good such as service, हेल्थ, एजुकेशन, जो मैंने पहले भी आपको बताया था। क्योंकि क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने जो डेफिनेशन थी इकोनॉमिक्स की बहुत नैरो और रिस्ट्रिक्टेड सेंस में समझा दिया था। तो अब क्या हो जा रहा है, उन्होंने मेन एम्फेसिस क्या दिया कि हम जो मेटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, टेंजिबल चीज़ें, जिनको हम छू सकते हैं, जिनको हम खरीद सकते हैं, वही हमारे लिए इंपॉर्टेंस है। बाकी जो नॉन मेटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं जैसे एजुकेशन, हेल्थ, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, मेन हमारा इंपॉर्टेंट क्या है, द मेटेरियलिस्टिक थिंग्स। और लास्ट जो क्रिटिसिज्म इसमें हुआ, इट हैज़ गिवन द अनड्यू एम्फेसिस ऑन द वेल्थ। क्योंकि इन्होंने क्या है बहुत ज़्यादा इम्फेसिस क्या है वेल्थ में दिया, एंड दे रिड्यूस द मैन टू द सेकेंडरी प्लेस। जो प्राइमरी ऑब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, उन्होंने किस चीज़ पे दे दिया, क्रिएशन ऑफ द वेल्थ पे। दे एम्फेसाइज, दे गिवन द एम्फेसिस टू द वेल्थ एंड रिड्यूस द मैन टू द सेकेंडरी प्लेस। सो इन दिस वीडियो आई हैव गिवन एक्सप्लेन यू अबाउट द वेल्थ डेफिनेशन, कौन कौन सी अलग डेफिनेशंस थी, कौन कौन सी किस तरह से इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन इवॉल्व हुए, अलग अलग डेफिनेशन किन्होंने ये सब डेफिनेशन दिए हैं। एंड वी हैव डिस्कस अबाउट द वेल्थ डेफिनेशन। वेल्थ डेफिनेशन किसने दिया था, कौन सी किताब में दिया था, हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, what is the characteristic of the wealth definition and the criticism. And in the next video we will deal with the welfare definition which is given by the Alfred Marshall. So till then please like this channel, प्लीज़ सब्सक्राइब इट, प्लीज़ शेयर द वीडियोज़, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि हर बच्चे तक ये वीडियो पहुंच सके, जिसको भी प्रॉब्लम आ रही है इकोनॉमिक्स में या डेफिनेशन समझने में, उसको इससे फ़ायदा पहुंच सके। सो टिल देन, थैंक यू, जय हिंद, कीप स्माइलिंग।